देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। आज की राजनीति सेवा भाव से हुआ दूर, विजय शंकर मेहता। वाराणसी के आशापुर स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व शहर अध्यक्ष विजय शंकर मेहता आज की राजनीति पर कहा कि आज की राजनीति स्वार्थ भाव से लोग कर रहे हैं, सेवा भाव से नहीं। अगर जनता आपको किसी पार्टी से चुनी है तो जनता की मान रखना चाहिए, क्योंकि उसी विचारधारा के अंतर्गत आपको जनता चुनी है। और उन्होंने आगे कहा कि रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन से कई बार सरकारें बदली हैं। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्वार्थ की राजनीति और सेवा की राजनीति में फर्क है। आज लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग के ज़माने में हम लोग ने जिन गुरुओं से राजनीतिक शिक्षाएं ली हैं वो सेवा भाव से राजनीति करते थे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, कितना पार्टी को फायदा होगा, या कांग्रेस हो या सपा हो या बहुजन हो या भाजपा हो? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, इस देश की आज़ादी के बाद जब विपक्ष एक हुआ है, सत्ता पक्ष की जाति के विरोध में जब विपक्ष एक हुआ है तो सरकारें बदली हैं। 47 के बाद सन 77 में पहली मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद विरोध हुआ तो जयप्रकाश नारायण जी के विरोध में जो गठबंधन बना था तो उस समय वो सरकार बनी। उसके बाद सारे विपक्षी एक हो गए। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब विपक्ष को एक किया था तो उस समय जनता दल की सरकार बनी थी, और उस जनता दल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थन से सरकार बनी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। तो जब ये मंडल कमंडल का मुद्दा चला तो मंडल अलग हो गया और कमंडल अलग हो गया, तब जा कर के फिर अटल जी की सरकार बनी। तो ये तो इस देश का इतिहास है कि जब विपक्ष एक हुआ है तब तक सरकारें बदली हैं। अब आगे क्या होगा, विपक्ष किस मजबूती से लड़ेगा और लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की जो राजनीति है वो हम लोग के से परे है। हम लोग निष्ठा की राजनीति करते हैं, समर्पण की राजनीति करते हैं। ये स्वार्थ की जो राजनीति हो रही है, लोग रातों रात पलट जा रहे हैं, रातों रात घटक जा रहे हैं। ये सब आज जो माहौल है, मान लीजिए आप विधायक हैं, आप विधायक जीते सपा के चुनाव चिन्ह पे, तो आपके क्षेत्र की जनता ने आपको समाजवादी विचारधारा से आपको वोट देकर के आपको एमएलए बना दिया। अब आपको यह कौन सा हक मिल जाता है कि आप रातों रात दूसरे पार्टी सिंबल को सपोर्ट कर देते हैं? तो अपने क्षेत्र की जनता का आप अपमान कर रहे हैं ना। कोई कांग्रेस से जीता है, उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस की विचारधारा को वोट दिया है और उससे आप एमएलए हुए हैं। तो आपको इस जनता ने कौन सा अधिकार दे दिया कि आप दूसरे पार्टी के विचारधारा में रातों रात मिल जाइए? ये तो कोई सेवा की राजनीति में इसका कोई आंकलन नहीं है, और ये जहाँ भी होगा, जहाँ भी हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपके हिसाब से जो गठबंधन इस बार हुआ है, क्या लाभ होगा इस बार? भाई देखिए, जब लोग एकजुट होंगे तो उसी को ना संख्या बल कहते हैं। संख्या बल देश में लोकतंत्र में संख्या बल की बात हो रही है, तो संख्या बल कैसे होता है? जब लोग गठबंधन में जुट रहे हैं तो संख्या बल ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तभी ना आपकी संख्या बढ़ेगी। तो इस बार की लहर मोदी की ही रहेगी। देखिए, मैं किसी पार्टी में जब गठबंधन, जब किसी मौजूदा सरकार
मुरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार हो, चाहे वो किसी अन्य दल की सरकार जब भी बनी है पिछले 47 से लेकर अब 2024 का चुनाव है, जब जब सरकार बदली है तो किसी आंदोलन से बदली है और विचारधारा की ये लड़ाई है। जब विचारधारा जनता को पसंद नहीं आएगी तो वो सरकार बदलेगी। तो आप इतने पुराने हैं, कांग्रेस